सत्य की महिमा। नंदा गाय को दिव्य लोक की प्राप्ति। कल्याण पुराण। एक बार गाय पालने वाले ग्वालों ने अच्छी ज़मीन देखकर और जल की सुविधा देखकर सरस्वती नदी के आसपास ही डेरा डाल दिया। और उनके पास जो था गायों का बहुत बड़ा झुंड था। और फिर उन्होंने गायों को रहने के लिए एक बाड़ लगा दी और अपने लिए वहीं पास में एक घर बना लिया। और जो ग्वाले थे वो चारों ओर गायों की रक्षा करते रहते थे। और वहाँ पर घास की मौजूदगी के कारण गाय जो थी वो भी बहुत खुश रहती थी, प्रसन्न रहती थी। उन गायों के झुंड में एक हष्ट-पुष्ट गाय थी जिसका नाम था नंदा। वह हमेशा ही खुश रहती थी और सब गायों के आगे होकर चला करती थी और बिगर डर के निर्भय होकर चला करती थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी, खुश रहती थी। एक दिन वही गाय झुंड से बिछड़ गई और वो वहाँ पहुँच गई जहाँ पर एक भयंकर बाघ बैठा था। और बाघ जो था गरजता हुआ नंदा पर टूट पड़ा। बेचारी नंदा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे एकदम से अपना नन्हा बछड़ा याद आने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बाघ बोला, मालूम पड़ता है कि तुम्हारी आयु समाप्त हो गई है, तभी तो तुम मेरे पास अपने आप आई हो। फिर चिंता क्यों कर रही हो, क्यों रो रही हो? नंदा गाय ने बाघ को प्रणाम किया और कहा, मेरा अपराध क्षमा करो। मुझे अपने जीवन का शोक नहीं है, मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं है। मैं तो अपने बच्चे के लिए चिंता कर रही हूँ। वह तो अभी बहुत छोटा है, पहला बच्चा है मेरा। और पहला बच्चा होने के कारण वह मुझे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा है। और अभी वह घास सूंघता तक भी नहीं है, सिर्फ मेरे दूध पर ही निर्भर है। और जब मैं यहाँ नहीं होंगी तो उसकी क्या दशा होगी। मैं उसे दूध पिलाना चाहती हूँ और उसका मस्तक चाटना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो मैं अपने बछड़े को प्यार करके और उसको दुलार पुचकार करके उसको दूध पिलाकर लौट आऊँगी और फिर उसके बाद तुम मुझे खा लेना। बाघ ने नंदा की बातों को सुनकर उसकी बातों को अनसुना कर दिया। तब नंदा बहुत सारी सप्तें खाने लग गई, कस्में खाने लग गई। और जब कस्में वह खाने लग गई तो कस्मों का प्रभाव बाघ पर पड़ गया। उसने नंदा को लौट जाने का आदेश दे दिया। फिर नंदा उतावलेपन के साथ में बछड़े की ओर भागी और दूर से ही उसने अपने बछड़े की पुकार सुनी। अब उसका उतावलापन और भी ज़्यादा बढ़ गया। वह दौड़ती हुई बछड़े के पास जा पहुंची और उसकी आंखों के आंसू और भी ज़्यादा तेजी से बहने लगे। बछड़े ने पूछा, माँ, तुम तो हमेशा खुश रहती हो, आज इस तरह क्यों रो रही हो? फिर नंदा ने अपनी आप बीती कही और बताया, बेटा, मुझे महान दुख इसलिए हो रहा है कि अब मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी। मैं बाघ को कसम देकर आई हूँ और इसलिए सत्य की रक्षा के लिए मुझे उसके पास जाना ही होगा। बछड़े ने कहा, माँ, तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगा। यदि बाघ मुझे मार डालेगा तो वह मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे उत्तम गति मिलेगी जो एक मात्र भक्त पुत्र को मिला करती है। नंदा ने अपने बेटे को ऐसा करने से मना कर दिया। फिर उसके बाद नंदा ने अपने पुत्र को संसार में रहने के लिए बहुत से ढंग बताए, धर्म पर अटल रहने को कहा और धर्म पर ही जीने के लिए जोर दिया उसने। अपने पुत्र को प्यार करने के बाद नंदा अपनी माता, अपनी सखियों और अपनी गोपियाओं का अभिनंदन किया तथा बाघ के पास लौटने का अपना निश्चय सुनाया उन्हें। उन सब लोगों को नंदा का निश्चय पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि अपनी रक्षा के लिए शपथ और सत्य की दुहाई देना कर्तव्य होता है और तुम मत जाओ। किंतु सत्यवादिनी नंदा ने कहा, दूसरे के प्राणों को बचाने के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है, किंतु अपने बचाव के लिए झूठ बोलना पाप है। मैं सत्य की रक्षा चाहती हूँ क्योंकि सत्य ही उत्तम तप है। लेकिन लोग उसको अलग अलग तरीके से बोलने लगे कि मत जाओ, मत जाओ। लेकिन सत्यवादिनी नंदा अपनी बात पे अटल रहते हुए बाघ के पास जा पहुंची। ठीक इसी अवसर पर मात्र भक्त बछड़ा भी अपनी पूंछ उठाए दौड़ता हुआ बाघ के पास जा पहुंचा और अपनी माँ के बीच में जाकर खड़ा हो गया, मानो कि वह बाघ से प्रार्थना कर रहा हो कि तुम मुझे ही खा लो और मेरी माँ को छोड़ दो। नंदा ने बाघ से कहा, मैं सत्य धर्म का पालन करती हूँ, तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम मेरे मांस से अपनी इच्छा पूरी कर लो। इधर बाघ जो था
नंदा की सत्य निष्ठा को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, तुम्हारी शपथ सुनकर मैं इस कौतूहल में पड़ गया था कि यह जाकर लौटेगी भी या नहीं लौटेगी। सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हें भेजा था। मैं तुम्हारे भीतर सत्य की खोज कर रहा था, उसे मैंने पा लिया। आज से तुम मेरी बहन हुई और यह बछड़ा मेरा भांजा। तुम्हारी सत्य निष्ठा से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हारा मैं स्वागत करता हूँ। तुम्हारी धर्म निष्ठा ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं भी हिंसा वृत्ति छोड़कर धर्म को अपनाऊंगा। बहन, अब मुझे धर्म का उपदेश दो। नंदा ने उससे सभी प्राणियों का अभय दान देने के लिए कहा, क्योंकि जो लोगों को अभय दान देता है वह सभी भयों से मुक्त होकर परब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। और नंदा की बातों से, नंदा की संगति से बाघ को अपना पिछला जन्म याद आ गया और उसने कहा, बहन, पिछले जन्म में मैं एक राजा था। एक बार इसी वन में शिकार खेलने आया था, तब मुझसे एक अधर्म हो गया था। मैंने एक दूध पिलाती हुई हिरनी को मार दिया था और उसी के श्राप से मैं बाघ बन गया हूँ। और बाघ बन जाने के कारण मैं बिल्कुल भूल गया था कि मैं राजा हूँ। यह तुम्हारी संगति का ही प्रताप है कि मुझे अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गईं। तुम धन्य हो, तुम्हारी संगति धन्य है। अच्छा, तुम अपना नाम सुनाकर मुझे कृतार्थ करो। नंदा ने अपना नाम सुनाया। नाम सुनते ही बाघ का शरीर छूट गया और राजा अपने तेजस्वी रूप में आ गया। ठीक उसी समय नंदा के सत्य से आकृष्ट होकर धर्मराज वहां प्रकट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता के साथ कहा, तुम्हारी धर्म निष्ठा से मैं संतुष्ट हूँ, तुम मुझसे वर मांग लो। फिर नंदा ने 3 वर मांगे। पहला, मैं पुत्र के साथ उत्तम पद को पाऊं। दूसरा, यह स्थान तीर्थ स्थान बन जाए। और तीसरा, यहाँ सरस्वती नदी का नाम मेरे नाम से जाना जाए, नंदा पड़ जाए। इसके बाद नंदा तत्काल पुत्र के साथ उत्तम लोक में चली गई और बाघ जो था वह भी अपने राज्य को उसने भी पा लिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि व्यक्ति को हमेशा सत्य की रक्षा करनी चाहिए। व्यक्ति जो बोलता है उसको सत्य रूप देना चाहिए। लोगों के सामने अपने झूठ की सेखियाँ नहीं हाँकनी चाहिए। केवल सत्य ही बोलना चाहिए और सत्य पे ही हमेशा चलना चाहिए। ओम नमः शिवाय।